हेलो दोस्तों, स्पाइरल वर्ड के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शिवाकर। आज हम पढ़ेंगे आज से हम त्रिकोणमितीय का जो क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर अंत तक आपको सिखाएंगे कि त्रिकोणमितीय कैसे शुरू से लेकर अंत तक कैसे किया जा सकता है। पहले बेसिक पढ़ाएंगे, फिर बेसिक आप पढ़ लीजिएगा तो उसके आगे आप आगे खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं त्रिकोणमितीय का मतलब होता क्या है। त्रिकोणमितीय पहला नाम है त्रिकोण, यानी तीन ट्रायंगल। मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, यानी तीन कोणों का माप क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। या अगर भाषा में बोले, परिभाषा से बोले तो बोले गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज और बहुभुज कोणों का माप पढ़ा जाता है। अब बोलेंगे त्रिकोणमितीय, त्रिकोण भी है लेकिन बहुभुज भी है, तो कैसे होगा? वो ऐसे होगा। एक आयत ले लेते हैं, चतुर्भुज ले लेते हैं, चार भुजा मिलकर बना एक चतुर्भुज ले लेते हैं। चतुर्भुज भी क्या है? एक बहुभुज है। तो इसको यहाँ से ऐसे अगर क्रॉप कर दिए, इसका जो अध्ययन करेंगे, यानी ये देखिए ट्रायंगल बन गया कटने के बाद। इसका जो अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय कहलाएगा। त्रिकोणमितीय कहलाएगा। त्रिकोणमितीय में सबसे बेसिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहला क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। उसको जाने से पहले देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आप पहले जान लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। एक ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण क्यों है? क्योंकि यहाँ एक 90 का कोण बन रहा है। समकोण त्रिभुज कौन होता है? जिसका एक कोई भी कोण कितना अंश का हो? 90 डिग्री का होता है। नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए अगर यहाँ कोण बन रहा है, थीटा कोण यहाँ बना रहा है, तो ये कोण के सामने, थीटा के सामने वाला हमेशा होता है लंब। थीटा के सामने वाला कौन सा कोण होता है? लंब होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो बच गया ये आधार। ठीक है, कर्ण को एच से लिखते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं इसे। लंब को बी से लिखते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को बी से लिखते हैं, बेस। ठीक है, ये समझ में आ गया। कब? जब कोण यहाँ बना हो तब ये होता है। अगर मान लीजिए कोण यहाँ बन जाए, कोण वहां बन जाए, तब कोण यहाँ बन रहा था, अभी कोण यहाँ बन रहा था, अब कोण यहाँ बन जाए तो थीटा के सामने वाला कोण लंब हो जाता है। थीटा के सामने वाला कोण क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला कोण लंब, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है, और जो बच गई ये आधार। इसे दिखाते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, आधार, बेस, लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, जब कोण यहाँ बढ़ रहा हो तब इसी में सीखेंगे। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। अभी हम इसको जो पहले जैसा कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। थीटा कोण यहाँ बना रहा है, तो यहाँ बन जाएगा कर्ण। ठीक है, और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है इन सब दोनों से भाग सकता है। लंब का हम कर्ण से भी भाग दे सकते हैं, आधार से भी भाग सकते हैं। तो देखिए लंब का भाग दे दिए आधार से, फिर वही लंब का भाग दे दिए कर्ण से। ठीक है, अब देखिए कर्ण का भी भाग हम आधार से दे सकते हैं और इसका दे सकते हैं। तो कर्ण का भाग दे रहे हैं पहले बेस से। ठीक है, फिर कर्ण का भाग दे रहे हैं इस। ठीक है, अब बच्चा हम बेस, बेस का भी भाग दे सकते हैं कर्ण से। ठीक है, और उसका बेस का भी भाग दे सकते हैं बी से। ये जो अनुपात बन रहा है, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यही है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं टोटल। एक का दो के साथ भाग होगा, देख लीजिए, एक का साथ दो के साथ भाग हुआ, एक दो के साथ, कभी दो के साथ, तो टोटल कितने अनुपात हैं? 6 अनुपात। तो इन्हीं को नाम दे दिया गया है। जैसे
लिखा है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार ना बोल के हम इसका एक नाम दे दिए, गणितज्ञ ने पहले ही इसका नाम दे दिया। लंब बटा आधार ना बोल के हम कुछ और बोलेंगे, लंब बटा कर्ण ना बोल के हम कुछ और बोलेंगे, कर्ण बटा आधार बोल के हम कुछ और बोलेंगे। वो कौन कौन से अनुपात होते हैं वो देख लेते हैं। इसको याद करने के लिए आपको सबसे पहला है लाल बटे, ये ट्रिक होता है, इसे सबसे पहले याद कर लीजिए। सबसे पहले होता है साइन, ठीक है, फिर कॉस, कॉस थीटा, फिर होता है टेन, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा की बात करेंगे तो थीटा यानी एक कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है, 90 ए बी सी, इसका h, इसका p, इसका b। अब देखिए ट्रिक से कैसे करें। साइन थीटा की बात हो रही है तो सबसे पहला साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब के लिए क्या लिखेंगे p, कर्ण के लिए क्या लिखेंगे h, p बटा h, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब बात आती है cos थीटा की, cos थीटा क्या है आधार बटा कर्ण, ठीक है, इसमें आधार कौन है, आधार यानी ये बेस बटा कर्ण, तो d अपॉन h, लिख देते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है। उसके बाद आता है tan थीटा, tan थीटा क्या है लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार, लंब क्या है p, आधार क्या है p, यानी लंब बटा आधार, ठीक है। ये होता है तीन का साइन कॉस टेन का। अब तीन और होता है जो इसके उल्टा होता है, ये जो तीन फॉर्मूले हैं इसके जस्ट विपरीत यानी जस्ट इसका उल्टा जो होता है वो क्या कौन सा होता है, साइन, साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो यहाँ क्या था पी बाई एच था, एच अपॉन पी हो जाएगा, यानी हिंदी में हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, आगे करो, कोसेक हो गया, कोसेक के बाद आएगा सेक, सेक थीटा, सेक क्या होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, तो एच अपॉन बी हो जाएगा, बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। आप इस ट्रिक से भी समझ सकते हैं, बस इसको उल्टा कर दीजिए, जब तीन हो जाए साइन कॉस टेन हो जाए तो ये देखिए, फिर अगर विपरीत आ रहा है उल्टा आ रहा है तो इसको लिख दीजिए, बस इसको पलट कैसे लिख दीजिए, ऐसा कुछ है नहीं। सेक हो गया, कॉसेक हो गया, अगला होता है कॉट, कॉट जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा, तो हो जाएगा पी अपॉन बी, यानी हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। अब छोटा सा बात देख लेते हैं, इसको लगा देते हैं चेंज साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसके उल्टा बोल सकते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए ये केवल इसमें चेंजेस होगा, ये इसमें चेंज होगा, ये जो है ये इससे चेंज होगा, इस एरो का मतलब इससे ये बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है, इससे ये बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है, ठीक है। ये क्या होता है विपरीत है, एक दूसरे से बन सकते हैं, यानी टेन को चेंज करेंगे तो कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉस को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन सेक थीटा में चेंज होगा, साइन थीटा को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा में चेंज होगा। अब देखिए अगला जो बात यह है कि दो विपरीत विपरीत
त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल 1 होता है। 1 होता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। दो विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल 1 होता है। 1 होता है, कैसे 1 होता है वो देखते हैं। दो विपरीत, विपरीत यानी जो साइन क्या कोसेक में चेंज होगा तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, सॉरी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। इनका आपको क्या करना है, इंटू करना है। अब देखिए हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बट्टा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन लंब बट्टा कर्ण मल्टीप्लाई कोसेक थीटा के जानते हैं, इसका जस्ट उल्टा होता है, तो h अपॉन p, p से p खत्म, h से h तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दो विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। चलिए ये बात समझ में आ गया। ये बात हम क्यों बताएं, अब देखिए इससे यहीं से बनेगा फॉर्मूला। 3 होता है रेशियो टोटल cos थीटा इंटू sec थीटा, और अगला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है। ये रेशियो होता है। अब देखिए पहला रेशियो, दूसरा, तीसरा, ये 3 ही होता है। तीनों से हम फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे तोड़ेंगे साइन को तो 1 अपन कोसेक थीटा में कैसे बदलेगा, हम जानते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा, तो बराबर में 1 लिख सकते हैं, यानी इसको हल किए तो हमें 1 मिला। अभी हमको निकालना है, तो पहला वाला लेके चलते हैं। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा का मान, ठीक है। तो साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा का मान निकालना है। तो इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, कोसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, तो कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह आप और दोनों का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो काफ़ी बोरिंग भी होने लगती है, इसलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।